कैसे हैं आप सब। चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम अपने हिंदी स्टेनो के 6 चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा वाक्यांश निर्माण दे रखा है, यानी कि वाक्यांशों का निर्माण हमने कैसे करना है। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर लिखा जाए तो उस प्रक्रिया को हम वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, तो आसानी से कैसे लिखने हैं, कैसे पढ़े जा सकेंगे, उनको हम अभी बनाना सीखेंगे। यहाँ पे जैसे शब्द चिन्हों का मिलान, कि शब्द चिन्हों को मिलाकर वाक्यांश कैसे बनाने हैं। जैसे हमने लिखा आ गए, आ गए, ये छोटा बनाना है हमने। ठीक है, आ गए, इसके बाद आ गई, आ गया, इसके बाद क्या आ गया, और वह, ये दे दिया इन्होंने, और वह, और वह, इसके बाद की वह, की को हम ऐसे बनाते हैं, इसके साथ हमने वह को ऐसे जोड़ना है, इसके बाद आ गया हो, ऐसे बन जाएगा। शब्द चिन्हों व शब्दाक्षरों का मिलान, यानी कि शब्द चिन्हों के साथ शब्दाक्षरों को मिलाकर कैसे करना है वाक्यांशों का निर्माण। जैसे हमने लिखा आ गया होगा, आ गया होगा, ये जो है शब्दाक्षर है, यानी कि पूरे एक शब्द से बना है। जो आ गए होंगे, आ गए होंगे, ये जो है ये शब्दाक्षर है। इसके बाद हो गया होगा, इसके बाद हो गई होगी, हो गई होगी, यहाँ पे गी के लिए हमने वोवल लगा दी इसमें। इसके बाद शब्द चिन्हों या शब्दाक्षरों पर व्यंजन रेखाओं को मिलाने से कैसे वाक्यांशों का निर्माण होगा। जैसे हमने लिखा आप में, तो आप में, आप को, उसके, उसके, उसका, उसका, के लिए हम यहाँ पे वोवल भी लगा सकते हैं। इनका, इनका, लाई गई होंगी, लाई गई होगी, ये लाई गई होगी बन गया हमारा। इसके बाद वाक्यांशों में क्रिया विभक्तियों का प्रयोग, जैसे पार्ट 1 में क्या बता रखा है को शब्दों के अंत में एक टिक से प्रकट किया जाता है, जो रेखा या शब्द चिन्ह के लिखने की विपरीत दिशा में जोड़ा जाता है। जैसे हमने लिखा हो गया है, तो अब ये इस वर्ड के लास्ट में है आया है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिखना है स्पीड के अकॉर्डिंग, वो चीज इसमें बता रखी है। देखिए जैसे हमने लिखा इसमें हो गया है, हो गया है, अपोजिट में टिक जोड़ना है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसका अपोजिट कहाँ बनता है, नीचे की तरफ। हो गई है, अब ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसके बाद की गई है, की गई है, किया है, किया है, ऐसे अपोजिट में लग जाएगा। है के बाद की शब्द चिन्ह को अपनी दिशा में जोड़ा या अलग से लिखा जाता है। जैसे खाता है की, अब यहाँ पे है के बाद में की आया है, तो या तो इसको अलग से लिखा जाएगा या फिर अपनी दिशा में जोड़ा जाएगा। जैसे हमने लिखा है खाता है की, खाता है की, अलग से क्यों लिखा, क्योंकि है इस तरफ जोड़ रहे हैं हम। अगर इसी में हमने की को भी ज्वाइंट कर दिया तो फिर समझ नहीं आएगा कि क्या बना है। कहा है कहा है की है की, अब की नीचे की तरफ आ रहा तो है अपोजिट में जुड़ता है हमेशा। इसके बाद फिर की, इसको हम ऐसे बना सकते हैं ज्वाइंट करके। नेक्स्ट पॉइंट है हूं, यानी है और हूं जिसके ऊपर बिंदी आती है। टिक है को वर्त बनाते हुए लगाकर हूं प्रकट किया जाता है, यानी कि वर्त के साथ में टिक निकालना है हमने। ठीक है, और वो जो वर्त के साथ टिक आएगा वो हम बिंदी वाले है या हूं के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा
आती हैं या फिर आती हूं, आती हूं, आते ई। और ये जो सर्कल बना के ऐसे निकाला है ये हमने हूं के लिए यूज करा है, यानी कि इस वाले के लिए हमने क्या यूज करना है, ऐसे सर्कल के साथ में। सर्कल जिधर भी बनेगी ये सर्कल के साथ में ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में खाते हैं, खाते हैं। इसके बाद में रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गया, गए, गई के बाद था, थे, थी को प्रकट करने के लिए गया, गई, गई के चिन्ह को पुनः यानी कि दोबारा जोड़ दिया जाता है। जैसे गया था ये बन गया, तो हम गया के साथ में था वर्ड आया है, तो जो हम गया के लिए यूज करेंगे वही हम था के लिए यूज कर देंगे, क्योंकि स्पीड में पूरा नहीं लिखा जाता इसलिए हम सेम सेम यूज कर देते हैं, ठीक है। कैसे करना है देखिए, गया के लिए हम ये वाला यूज करते हैं, था के लिए भी यही वाला यूज हो जाएगा। ये कुछ वर्ड दे रखे हैं, ठीक है, 3 वर्ड। अगर इन तीनों में से, इन तीनों के साथ इन तीनों में से कोई भी आता है तो सेम बनेगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा गए थे, गए थे, गई थी, आ गया था, आ गया था। इसके बाद में किए गए थे, किए गए थे, किया गया था, किया गया था, ठीक है। ये किए गए थे ऊपर इस तरीके से ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तृतीय धातुवी, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, किसी व्यंजन रेखा को रे व्यंजन से काटने पर या अलग से उसके नीचे लिखने पर रक धातु तथा उसके भेदों को प्रकट किया जाता है। कैसे, जैसे हमने लिख दिया उठा रखा है, अब ये रख आ गया, तो रख के लिए हमने क्या करना है, या तो उठा वर्ड को रे से काट देना है या फिर रे को उसके बिल्कुल पास में अलग से लिख देना है। उठा रखा है। इसके बाद ठीक रखना है, ठीक रखना है, ठीक रखना है। ये जो रे है ये पूरे रख वर्ड के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। इस पूरे रख वर्ड के लिए रे यूज हो रहा है। इसके बाद जो ना आया है वो ना हमने यहाँ पे अलग से बनाया साथ में। इसके बाद याद रखना है, याद रखना है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, ये बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, लय व्यंजन से किसी व्यंजन को काटने या अलग से लिखने पर लग धातु को प्रकट किया जाता है। जैसे हमने लिखा ऐसी लगी, ऐसी लगी, ठीक है। लय से लग को प्रकट किया जाता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, लगी। लग के साथ में ई की साउंड आई तो हमने ई की वोवल लगा दी। ऐसी लगती है, ऐसी लगती है। होने लग गया है, होने लग गया है। ठीक लगती है, ठीक, इसके बाद लग, ती और है, ठीक लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, कै व्यंजन रेखा को किसी शब्द में अलग से लिखने पर चुका धातु को प्रकट किया जाता है। जैसे खा चुका है, तो हमने क्या करा इसके साथ में, खा चुका है, ठीक है। इसके बाद में ले चुके हैं, ले चुके हैं। पी चुके हैं, पी चुके हैं। ये हैं तो सर्कल के साथ घूमेगा, ठीक है, क्योंकि बिंदी वाला है। आ चुके हैं, आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पै से किसी व्यंजन रेखा को काटने पर पड़ धातु को प्रकट किया जाता है। जैसे हमने लिखा खाना पड़ा है, खाना पड़ा है। जाना पड़ा है, जाना पड़ा है। कहनी पड़ी है,
कहनी पड़ी, इसके बाद में है नहीं है। लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। ये पढ़ के बाद में गा के जो साउंड आई है वो हमने ऐसे लिखी है, लेना पड़ेगा। ये जो है हमारा 6th वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसका जो ग्रामलोक यानी शब्दाक्षर वाला जो पार्ट बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।